डे स्टूडेंट्स, आप सभी को नमस्कार और आशा रखता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। हमने पहले जब हमने 10th क्लास का जो पहला चैप्टर किया है वास्तविक संख्याओं का, उसकी एक पहली एक्सरसाइज कर चुके हैं हम। उसमें क्या दे रखा था, ये बता रखा था किस प्रकार से हम एलसीएम निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे या उनके गुणनखंड करेंगे। अब इसका जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है, जो दूसरी एक्सरसाइज, उसमें एक बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही, यानी कि हर साल आपके हरियाणा बोर्ड के एग्जाम में वहां से एक क्वेश्चन 3 या 4 नंबर का बिल्कुल आता है, 100% है, डन है ये। और थोड़ा सा बच्चों को वो पजल करने वाला क्वेश्चन है, लेकिन आप आज इसको अच्छी तरह से देखेंगे और समझेंगे 2-3 बार इस वीडियो को देख के, तो आपको बिल्कुल मैं भरोसे के साथ कह सकता हूं ये बिल्कुल आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। अब यहाँ क्या दे रखा है आपको, मैं थोड़ा पहले ये बता देता हूं। तो जो आपका रियल नंबर का चैप्टर है, पहला चैप्टर वास्तविक संख्याओं का, उसके अंदर क्या दे रखा है, प्रीमेय और अप्रीमेय, प्रीमेय संख्या और अप्रीमेय संख्या, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और बिल्कुल विश्वास है इस बात का, हर साल एग्जाम में 3 और 4 मार्क्स का आपका क्वेश्चन आता है एक। तो देखो ये अप्रीमेय का टॉपिक है। अब आपको अगर अप्रीमेय जो संख्या है उसको किस प्रकार से हम देखते हैं या शो करते, रिप्रेजेंट करते हैं, वो बताना है। तो एक बिल्कुल एक क्वेश्चन, ये कई बार आपका ऑप्शन जो 1 मार्क्स है उसमें भी आ सकता है। जैसे आपके पास ये दे रखा है, ये देखो 4 में पार्ट दिए हैं, 4 ऑप्शन दिए, इनमें से ये बताना है इसमें से अप्रीमेय कौन सा है या इरेशनल कौन सा है। इसमें से अप्रीमेय छांटना है आपने। तो अप्रीमेय का सबसे बिल्कुल इजी जो ट्रिक है वो क्या है, अगर आपकी कोई भी अभाज्य संख्या है, कोई भी अभाज्य संख्या है और उसका वर्गमूल हो जाता है, तो वो अप्रीमेय होगी। इस बात का आप अपना बिल्कुल कंफर्म कर लें। अब देखो ये है ना, ये अभाज्य नहीं है, 4 है, 16 है, ये अभाज्य नहीं है, ठीक है। और अब ये 4 और जो 16 है ना, अब कई बार क्या हो जाता है, जैसे 16 है, ये तो बिल्कुल इसका वर्गमूल आ जाएगा 4, लेकिन कई बार 18 लिख लिया हमने, अभाज्य ये भी नहीं है, अभाज्य ये भी नहीं है। लेकिन जब इसको मैं फैक्टर करूंगा 9 into 2 में, अब 3 का रूट तो बाहर आ गया, लेकिन इसके अंदर आपके पास अभाज्य संख्या बच गई 2, तो इसलिए ये अभाज्य बन गई। अब और भी ले लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे हमने 50 का लिया है, अब 50 को मैंने क्या कर दिया, 25 into में 2 कर दिया, 25 का स्क्वायर रूट बाहर आ गया आपके पास और अंदर ये बच गया। तो इस प्रकार से ये क्या बच गया आपके पास, अभाज्य संख्या बच गई, प्राइम नंबर बच गया। तो बस यही ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछा जाए, अब जो भी कोई एक ऐसा नंबर है जो अभाज्य दिख रहा है और उसका वर्गमूल है, तो वो डेफिनेटली अप्रीमेय होगा। अब ये बाकी जितने भी हैं ये सभी क्या है, प्रीमेय संख्याएं हैं। अब यहां से क्वेश्चन है जो एक्सरसाइज 1.2 का है। तो स्टूडेंट आपको एक स्टेटमेंट दी है, सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 5 एक अप्रीमेय संख्या है। इंग्लिश मीडियम वाले इसमें लिखेंगे √5 है, वो एक रेशनल नंबर है ये। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं हम। अब आपने इसको प्रूव करना है ये एक अप्रीमेय है, तो मैं इसको मान लेता हूं, इसका अपोजिट मान लेता हूं, इसका उल्टा मान लेता हूं, ये एक प्रीमेय है। तो मान
√5 है, जो वर्गमूल 5 है, एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या किस प्रकार की होती है? जो परिमेय संख्या वो किस प्रकार की होती है? अब यहां क्या होगा, जो परिमेय संख्या है तो इस प्रकार से होगी, जो P/Q के रूप में होगी। ये कोई भी परिमेय संख्या है वो इस प्रकार से होगी, P/Q की होगी। और यहां P तथा Q दोनों पूर्णांक हैं, दोनों पूर्णांक है, और Q है वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो यहां देखो हमने क्या लिया है, हमने इसका जो प्रूव करना है, जो सिद्ध करना है, उसका उल्टा लिया। वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या को हम लिखेंगे P/Q, और P और Q है दोनों पूर्णांक है, और Q है वो इक्वल 0 के नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हम क्या मान लेते हैं इसको, अब यहां अब ये परिमेय तो होगा, तो परिमेय हो गया तो मैंने इसको P/Q के रूप में लिख लिया और वर्गमूल 5 लिख लिया। ठीक है, अब यहां अब क्या लिखेंगे, यहां P तथा Q दोनों सहअभाज्य हैं, दोनों सहअभाज्य हैं। इसका मतलब ये हो गया, अब मान लेते हैं जैसे सहअभाज्य का मतलब ये हो गया, अब ये दोनों आपस में किसी से भाग नहीं होते। सहअभाज्य का मतलब ये होगा, अब ये इसे, और फिर भी अगर आपको ये डाउट है अगर ये भाग होता हो, जैसे ये एक के अलावा किसी और से भाग होते हैं या खुद के अलावा, तो हम मान लेते हैं यहां एक कंडीशन, एक लाइन और भी बढ़ा सकते हैं, अदरवाइज आपको जरूरत भी नहीं है यहां लिखने की। अब ये दोनों मैंने सहअभाज्य मान लिया, P/Q है, वर्गमूल 5 है, यहां P तथा Q दोनों सहअभाज्य संख्या है। अब क्या होगा, अब देखो P बराबर, अब ये Q यहां उस साइड जाके भाग कर रहा है, उस साइड जाके क्या कर देगा, गुणा कर देगा, ये होगा। अब ये P बराबर ये आ गया, अब यहां क्या करूंगा मैं, दोनों तरफ वर्ग लेने पर अब मैं यहां अगर दोनों तरफ वर्ग लेता हूं तो ये हो गया P का वर्ग, और इस साइड हो गया आपका ये हो गया। अब इसको मैं जब हल करूंगा तो आपके पास क्या आ गया, P स्क्वायर बराबर, अब ये देखो वर्गमूल 5 का वर्ग अलग से करता हूं तो 5 आ गया, और ये हो गया Q स्क्वायर। अब यहां P और Q दोनों सहअभाज्य हैं, कोप्राइम नंबर हैं, ये इंग्लिश में बोलते हैं इनको कोप्राइम। तो यहां दोनों सहअभाज्य हैं, तो इसका मतलब ये तो दोनों आपस में भाग नहीं होंगे, P और Q आपस में भाग नहीं होंगे। अब इसके साथ में 5 मल्टीप्लाई है, और 5 मल्टीप्लाई है, और ये कहता है ये इसके बराबर है, तो ये क्या होगा, 5 हो P स्क्वायर को भाग करेगा। अब देखो हमने पता यहां से क्या लिया है, अब ये दोनों सहअभाज्य हैं, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में किसी से भाग नहीं होंगे, तो इसका मतलब ये 5 का फैक्टर है, ये 5 का गुणनखंड है Q स्क्वायर, और ये कौन है, P है, ये Q स्क्वायर 5 से मल्टीप्लाई कर रहा है, और P स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका गुणनखंड। तो हमने एक थ्योरम इस चैप्टर में, इसी चैप्टर से पहले P जो थी उसमें पढ़ा था, क्या था, यदि ये देखो ये 5 है, P स्क्वायर को पूर्णतः विभाजित करता है तो 5 P को भी भाग करेगा। ये देखो यहां क्या दिया है, एक अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या। अगर किसी अभाज्य संख्या का वर्ग किसी संख्या से भाग होता है, अब यहां जो P है ना वो अभाज्य संख्या है, इसका वर्ग अगर 5 से भाग होता है ना, तो वो संख्या जो P है वो भी 5 से भाग होगी, ये बिल्कुल पक्का है। तो अब यहां से क्या निकल गया, हम ये मान के चले थे P और Q दोनों क्या है, सहअभाज्य हैं, और ये दोनों आपस में किसी से भाग नहीं होती, ये दोनों किसी से भाग नहीं होती। तो इसका मतलब ये हो गया, यहां अब जो P है वो किससे भाग आ गया, 5 से हो गया, यहां जो P है वो 5 से भाग हो गया। तो यहां P 5 से विभाजित होता है। अब क्या हो गया, अब आपको कंफर्म हो गया है, जो P है ना वो 5 का एक ही फैक्टर है, या 5 का गुणांक है, बिल्कुल है।
तो अतः अब मैं लिख सकता हूं P बराबर 5m। ये देखो P अगर 5 से भाग होता है तो इसका मतलब 5 हो सकता है, 10 हो सकता है। ये 5 का क्या होगा, एक किस्म से गुणज हो गया P। अब क्या हो गया, अब P की वैल्यू ये आपने 1 ले लिया, इक्वेशन 1। P का मान समीकरण 1 में रखने पर अब P का मान समीकरण 1 में रख देता हूं, यहां रख देता हूं मैं। तो यहां क्या हो जाएगा, P का मान यहां रखा तो ये हो गया आपके पास 5m का वर्ग बराबर 5q का वर्ग। अब इसको जब मैं खोलता हूं तो ये देखो यहां आ गया आपके पास 25m का वर्ग बराबर 5q का वर्ग। अब ये 25 है, 5 से भाग हो जाएगा तो यहां आ गया 5m स्क्वायर बराबर q स्क्वायर। यहां 5 है, वो भी एक अभाज्य संख्या है। अब देखो यहां वही बात आ गई, q है वो क्या है, 5 का फिर गुणज आ गया, जो q है वो किसका आ गया, 5 का होगा। तो यही कंडीशन फिर लागू होगी। तो इसका मतलब यहां भी क्या लिखेंगे हम, 5 है, 5 q को भी विभाजित करेगा। यहां देखो क्या आ गया इस स्टेटमेंट से, यहां क्या आ गया, जो 5m स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आ गया। तो इसका मतलब ये हो गया, ये किसका क्यू किसका, एक और मल्टीप्लायर आ गया, ये 5 का आ गया। तो 5 किसको भाग करेगा, क्यू को। तो यहां से क्या से निकल गया, 5 है वो क्यू को भी भाग कर रहा है और 5 किसको कर रहा है, पी को भी भाग कर रहा है। और हम क्या मान के चले थे, जो पी और क्यू है दोनों सहअभाज्य हैं। तो इसका मतलब बिल्कुल ये क्लियर हो गया है, 5 पी और क्यू को भाग करेगा। अतः क्या निकल के आया, यहां 5 से पी तथा क्यू दोनों विभाजित होते हैं या भाग होते हैं। अब क्या आया है, अब हम इसका मतलब हमारा जो मानना था वो उल्टा हो गया। तो हमारा इस प्रकार हमारी कल्पना क्या थी, त्रुटिपूर्ण थी। तो इस प्रकार विरोधाभास से पता चलता है कि वर्गमूल 5 एक, देखो हमारा मानना अब गलत हो गया, त्रुटिपूर्ण था, क्योंकि दोनों 5 से भाग हो गए यहां। और यहां हम लिख के चलते हैं 5 है वो क्या है ना, पी और क्यू क्या है, दोनों एक सहअभाज्य संख्या है। लेकिन इन दोनों जो सिचुएशन से हमें पता चला, जो पी और क्यू वो 5 से भाग होते हैं। तो हमारा जो मानना था, हमारी कल्पना थी वो क्या थी, गलत थी, त्रुटिपूर्ण थी। अब विरोधाभास क्या होगा, विरोधाभास अगर हम लेके चले, क्या लेके चले थे, एक परिमेय संख्या है। तो 5 एक क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या। ये आपका जो सवाल है, ये क्वेश्चन है, या आपका लगभग हर साल बिल्कुल आता है। 10th क्लास के जो आपके जो फाइनल एग्जाम है, किसी भी बोर्ड से हो, चाहे हरियाणा बोर्ड से हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड से हो, दोनों में ये बिल्कुल आएगा। तो इस क्वेश्चन को आप देख लेना 2-3 बार, जब वीडियो इसको देखेंगे अच्छे प्रकार से आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। अब ये जरूरी नहीं है आप वर्गमूल 5 का ही, आपको वर्गमूल 2 भी आ सकता है, वर्गमूल 3 भी आ सकता है। ये दोनों क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हैं। अगर वर्गमूल 2 होगा तो यहां आपको 2 से भाग हो जाएगी, और ये किससे हो जाएगी, 3 से हो जाएगी। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है, उसमें दे रखा है 3 + 2√5। एक अपरिमेय संख्या है। ये प्रूव करना है। अब वही है बिल्कुल, इसका जो सॉल्यूशन वही करेंगे हम जैसे पहले किया था। इसमें क्या दे रखा है, ये अपरिमेय है, तो हम इसका उल्टा मान लेते हैं, ये एक परिमेय संख्या है। तो माना
3 + 2 वर्गमूल जो 5 है या 2√5 है, एक परिमेय संख्या है। इसका उल्टा मान लिया हमने, ये परिमेय संख्या है। अब क्या है, जो परिमेय संख्या है उसको आपने पता ही है, क्या लिखेंगे? तो परिमेय संख्या किस प्रकार से लिखेंगे? अतः P/Q = 3 + 2√5, ये हो गया। और यहां क्या है, यहां लिखना है Q है वो 0 के बराबर नहीं है। अभी इसको मैं लिख सकता हूं 2√5। अब ये है ना 3, इसके साथ क्या है, जोड़कर राइट साइड क्या करेगा, माइनस का हो जाएगा। और ये आ गया √5 = P/Q - 3/2। और यहां ये P और Q यहां भी लिख लेना, P तथा Q दोनों क्या हैं, पूर्णांक हैं। अब आपके पास देखो, ये एक अलग से एक न्यूमरेटर हो गया, अंश हो गया, ये हर हो गया। अब ये क्या चीज है, अगर P बाई, ये अब पूरा ही P हो गया, ये Q हो गया। अब P/Q है, ये क्या होगा, ये तो इस साइड तो आपकी ये क्या है, प्री में आ गया, ये प्री में आ गया। और अभी हमने थोड़ी देर पहले ही प्रूव किया था वर्गमूल 5 एक प्री में है, तो इसका मतलब है ये प्री में है, ये प्री में है। यहां से क्या निकल के आया, ये जो चीज है ये आपकी प्री में आ गई, लेकिन ये अप्री में है, ये ऐसा कभी होता ही नहीं, ये बिल्कुल है। तो ये क्या हो जाएगा, अप्री में बराबर, यह संभव नहीं है, यह संभव नहीं है। तो फिर हमारा मानना क्या हुआ, गलत हुआ। तो अतः हमारी कल्पना गलत थी। अब कल्पना गलत थी तो क्या हो गया, जो इससे सिद्ध होता है कि एक अप्रिमेय संख्या है, एक अप्रिमेय संख्या है, यह आपने प्रूव करना है। यहां आपने सिद्ध करना है 1/√2 एक अप्रिमेय संख्या है। तो बिल्कुल वैसा ही जो हमने सेकंड क्वेश्चन किया है, तो हम उल्टा मान लेते हैं। माना एक परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या के बारे में आपको पता है, ये परिमेय संख्या किस प्रकार से लिखी जाएगी, तो ये हो गया P/Q। और यहां क्या है, ये भी लिखना है, ये हो गया भाई। यहां क्या लिखा है आपने, अभी मान लिया उल्टा, 1/√2 है वो एक परिमेय संख्या है, और P और Q के रूप में इसको हमने लिख लिया। परिमेय P/Q लिखा जाएगा, Q वो 0 नहीं होना चाहिए, और P और Q दोनों क्या है, पूर्णांक है। अब देखो, अब यहां क्या आ गया आपके पास, Q ये ऊपर आ गया, ये नीचे लेके आया मैं, बराबर ये हो गया। अब उल्टा वही हो गया, ये आपके पास एक परिमेय आ गया, ये अप्रिमेय हो गया, ये आपके पास परिमेय हो गया, और ये अप्रिमेय हो गया। क्योंकि हमने जो इस एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था, उससे ये पता लगता है कि वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5 सभी क्या है, एक अप्रिमेय है। तो वही बात होगी यहां, यह असंभव है, संभव ही नहीं है, ये अप्रिमेय है वो अप्रिमेय के बराबर हो जाए। एक साइड प्रीमेय आ गया, एक साइड अप्रिमेय, बिल्कुल गलत है ये। तो हमारा मानना, अतः हमारी कल्पना गलत थी, जिससे सिद्ध होता है कि 1/√2 एक अप्रिमेय संख्या है, एक अप्रिमेय संख्या है।
यहाँ देखो आपके पास ये प्री में आ गया, ये ए प्री में आ गया, तो हमारी जो कल्पना थी ना वो गलत थी। इससे क्या सिद्ध होता है कि 1/वर्गमूल 2 है वो क्या है, एक ए प्री में संख्या है।